This is the 7th or 8th time I'm trying to record and I'm tired now. मैंने एक्चुअली बहुत सुंदर तरीके से एक मैसेज रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसमें मेरा फेस थोड़ा सूजा हुआ लग रहा है क्योंकि मैं नींद से उठी हुई हूँ और मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मेरे वीडियोस मिस ना हो, मुझे रोहित से या किसी और से हेल्प ना लेनी पड़े। तो वीडियो पहला वाला बहुत अच्छा बना था, उसमें मेरा फेस सूजा हुआ था, तो मैंने सोचा एक अच्छा नया वीडियो बनाऊँ आपके लिए। बट एक बार जो चीज़ फ्लो में निकल जाती है, सुंदर बन जाती है ना, फिर वैसी नहीं बनती। तो देखते हैं, और एक बार कोशिश कर रही हूँ। आज के वीडियो में ये मैसेज भी दूंगी और बाद में थोड़ी सारी बातें भी करेंगे, थोड़ी सारी। वाओ, ओके। सो मैं ना कुछ दिनों से ये ट्रेंड देख रही हूँ द सीक्रेट डेली मैसेजेस में कि विजुअलाइजेशन और बिलीव करने के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इशारा है यूनिवर्स की तरफ से कि स्टार्ट बिलीविंग इन योर विशेस। आप अपने आप को वो इंसान मानते ही नहीं हो जो आप बनना चाहते हो। आप अपनी लाइफ को वैसी कभी बनेगी जैसा आप चाहते हो, ऐसा बिलीव ही नहीं कर पाते, तो कैसे बनेगी, तो कैसे पूरा होगा, राइट? कल का भी मैसेज ऐसा ही था कि छोटे बच्चों की तरह मैनिफेस्ट करो। व्हाट डज दैट मीन? कि एकदम गुम हो जाओ अपने विशेस में, एन्जॉय करो उस प्रोसेस को। जैसे छोटे बच्चे जब घर घर खेलते हैं, उनके घरों पे कोई गेस्ट आता है, वो चाय वगैरह सर्व करते हैं, दे डोंट केयर कि चाय रियल में है कि नहीं है, किचन है कि नहीं है। दे लव एंड एन्जॉय द प्रोसेस कि कोई उनके घर आ रहा है, वो चाय दे रहे हैं। दे आर जस्ट हैविंग फन इन दैट इमेजिनेशन। सेम वे जब हम अपनी विशेस के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे डाउट आने लगते हैं ना कि होगा नहीं होगा, बट छोड़ दो उन सारी बातों को, बस फील इट एंड एन्जॉय इट। और खुद से ना ये क्वेश्चन पूछना कि क्या पता अगर हो जाए तो, मान ले अगर हो गया ऐसा तो तू कैसा फील करेगी। ये सोच के एन्जॉय करो हर एक पॉइंट, हर एक इमेजिनेशन और हर एक चीज़ को। आज का मैसेज भी कुछ ऐसा ही है। अगर मैं उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में डालूँ तो इतना बिलीव करो अपने विशेस में कि आपको वो सच लगने लग जाए, रियल लगने लग जाए, और तभी वो रियल होगी। वाई इज़ दिस सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जब आप एन्जॉय करते हो उस फीलिंग को, जब आप एन्जॉय करते हो उस विजुअलाइजेशन को, आपकी वाइब्रेशन रेज होती है, आपके विश के लेवल पे आप वाइब्रेट करने लगते हो, और जब आप वहाँ पे रहोगे उस पोजीशन पे, तभी आपको वो विश मिलेगी। याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपको 17वें माले पे किसी को देखना है तो आपको 17वें माले पे जाना होगा, तब आप सामने वाली बिल्डिंग के 17वें माले वाले को देख पाओगे ठीक से। उसी तरीके से आपके विश के लेवल पे जब आप सोचने लगोगे, एन्जॉय करने लगोगे, तभी वो विश मैनिफेस्ट होगी। और एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि मान लो मुझे ना 12th का रिज़ल्ट मैनिफेस्ट करना है कि मुझे बहुत अच्छे 80-90% मिल जाए, बस कि मज़ा आ जाए। नाउ इफ़ आई रियली वॉन्ट टू एन्जॉय दैट, और अगर मैं बिलीव करती हूँ उसमें, तो मैं एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लूँगी कि पता नहीं इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर होगा, कैसे पढ़ूँगी, रोज़ मैं टाइम पास कर रही हूँ, रोज़ मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, कैसे आएंगे 80-90। दिस मीन्स मैंने बोल तो दिया कि मुझे ऐसा चाहिए, पर आई डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल। पर अगर मैं बिलीव करती हूँ कि ठीक है मुझे 12th में 80-90 मिलेंगे, तो जो चीज़ ऑलरेडी मैं मानती हूँ कि होने वाली है, उसके बारे में मैं क्यों चिंता करूँगी? मैं आगे का प्लानिंग करूँगी ना। तो फिर मैं अपने कॉलेज लाइफ के बारे में सोचूंगी कि कैसे फ्रेंड्स होंगे, कैसी लाइफ होगी, कैसे मैं एंजॉय करूँगी, आज़ादी मिलेगी थोड़ी सी तो मैं कैसे ट्रैवल करूँगी, एक्सप्लोर करूँगी, राइट? सो सेम वे ये एग्जाम्पल 12th का है, पर आप अपनी विश के साथ कनेक्ट करना। जब हमें बिलीव नहीं होता अपनी विश पे, तभी हम उसके बारे में टेंशन लेने लगते हैं कि पर मैं तो ऐसे कर रही हूँ तो ये कैसे रिजल्ट आएगा, अभी तो मुझे कुछ और दिख रहा है, तो जो मैं चाहती हूँ वो कैसे मैनिफेस्ट होगा। हाउ वी आर थिंकिंग अबाउट हाउ दिस विल हैपन, कैसे होगा, जो हमारा काम है ही नहीं। कैसे होगा ये सोचना हमारा काम है ही नहीं, तो हम क्यों कर रहे हैं उस काम को? क्योंकि हमारा माइंड बचपन से ट्रेंड है इस चीज़ को लॉजिकली सोचने के लिए। बट लॉजिक से हटकर थोड़ा मैजिक में आना पड़ेगा, तब जाकर हम मैनिफेस्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब 12th में थी तो इंटीग्रेशन, लिमिटेशन, डेरिवेशन, ये वो भाई साहब मेरे तो मतलब
मैं तो इतनी पागल हो गई थी कि कैसे करूँगी, मुझे बेसिक मैथ्स समझ में नहीं आता, मुझे ये मैथ्स कैसे समझ आएगा। मम्मी को तो लगा था कि बस गई ये लड़की, फेल हो जाएगी अब। पर मैं भले ही आई हेटेड मैथ्स, आज तक मैं आई डोंट लाइक मैथ्स, लेकिन मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी हूँ और मुझे समझने की बहुत अच्छी शक्ति मिली है कि आई अंडरस्टैंड थिंग्स ईजीली। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस था हमेशा से मेरे अंदर कि मैं और फेल कभी नहीं, आई एम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ऐसे मैं बिलीव करती हूँ। सो ट्वेल्थ में मेरी मम्मी ने डर के मारे ना एक ट्यूटर ढूंढा, उनको जाके पर्सनली रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ सर आप इसको सिखाइए, समझाइए, इसका पूरा पोर्शन कवर करिए, 11th और 12th दोनों का। उन सर इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे बेसिक से सब कुछ सिखाया, सब कुछ कवर किया और मुझे बहुत अच्छे परसेंटेज मिले बहुत अच्छे मार्क्स मिले 12th के मैथ्स के इसमें, ठीक है। सो व्हाट हेल्प्ड मी इन दिस, मेरा कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता या नहीं होता, मम्मी ने तो टेंशन लेना ही था, मम्मी है तो वो एक्शन लेते ही कि वो फिर भी वो ट्यूटर ढूंढते, मुझे ट्यूशन लगवाते, सब करवाते। पर अगर मेरे मन ने ये मान लिया होता कि भाई तू तो फेल है, तेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, तू बचपन से ही वीक स्टूडेंट है, बचपन से मैं हर सब्जेक्ट में फेल होती आई, अब क्या मैं घंटा पास हो जाऊँगी 12th में आके, एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज, इमोशंस आ गए तो मेरा मन ही अगर नहीं मानेगा तो नहीं होगा। वो सर मुझे लाख अच्छा सिखाते पर मैं नहीं कर पाती, बिकॉज मैं बिलीव नहीं करती। सो द थिंग दैट हेल्प्ड मी इज़ माई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड माई बिलीव कि मैं तो फेल हो ही नहीं सकती। वैसे ही मेरी लाइफ में और बाकी चीज़ों को लेकर भी ऐसी बिलीफ सिस्टम्स है खुद को लेकर कि मैं तो बनी ही लग्जरियस लाइफ जीने के लिए हूँ, मुझे कंफर्ट चाहिए, मेरे पास हमेशा पैसे होते हैं, आई एम मेरा पर्स कभी खाली नहीं होता, आई एम अ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, ऐसे सब कुछ चीज़ें मेरा मन अपने बारे में बिलीव करता है और जो भी बिलीव करता है वही चीज़ें मुझे लाइफ में दिखती जाती है। तब मैं बुरा जब भी बिलीव करती, कुछ बुरी चीज़ें भी है जो मैं आप तक पास ऑन नहीं करना चाहती, वो जब मेरे मन में आती तो वैसी चीज़ें दिखने लगती। सो सब कुछ दिमाग का खेल है बाबू भैया, थॉट्स का खेल है, द वे वी थिंक द वे वी एक्सपीरियंस द लाइफ। तो यही था आज का मैसेज, जो लोग सिर्फ मैसेज सुनना चाहते थे यहाँ पे वीडियो एंड कर सकते हैं। अब इनफॉर्मली आते हैं अपने बातों पे, ठीक है। सी मुझे गॉड मेरे पास बहुत कम टाइम है, यही होता है रोज़, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, पता है। क्योंकि रात को ऑफिस में जब मैं जाती हूँ, रात को 11 बजे तक मेरा डिनर हो जाता है, उसके बाद सुबह 5-7 बजे तक मैं भूखी रहती हूँ। घर आके तो मुझे वीडियो बनाने की शक्ति ही नहीं रहती, क्योंकि नींद और ज़बरदस्त भूख ये डेंजरस कॉम्बिनेशन है, दोनों एक साथ आते हैं तो मैं खा के लामलेट हो जाती हूँ। उसके बाद में जब मैं शाम को उठती हूँ तो इतनी गहरी नींद होती है ना, और मेरा हमेशा से ये है कि मुझे बहुत लंबी और गहरी नींद लगती है, जल्दी खुलती नहीं है नींद। तो जब मैं उठती हूँ तो मेरे हाथ में हार्डली 1 घंटा होता है, जिसमें रेडी होना, खाना पीना, टिफ़िन पैक करना, सब कुछ मुझे उस 1 घंटे में करना होता है। और मैं वीडियो अगर रिकॉर्ड कर भी दूँ तो वो एडिट एंड अपलोड का टाइम मेरे पास नहीं होता। जब मैं कैब में बैठती हूँ ऑफिस की, तो नेट पे वीडियो जल्दी अपलोड नहीं होते, लाइक आधा घंटा 40 मिनट आराम से, लाइक मेरे घर से ऑफिस पहुँचने तक टाइम लगेगा वीडियो अपलोड होने के लिए, तो वाईफाई पे करना बेस्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से वीडियोस नहीं बनते। और आजकल मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा नीचे जा रहा है, क्योंकि 35,000 सब्सक्राइबर्स है, देखते वीडियो 700-800 लोग हैं, उसमें से जेन्युइन एकदम शिद्दत से रोज़ देखने वाले 200-300 लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्या ही वीडियो बनाऊँ मैं 200-300 लोगों के लिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई एक्सेप्ट इट। पहले मेरा ऐसा एटीट्यूड था कि एक भी जन देख रहा होगा तो मैं बनाऊंगी, वो वाला था मेरे अंदर। अब नहीं है, अब ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आई एम डीलिंग विथ सो मच, और फिर मैं थोड़े से लोगों के लिए मैं और ज़्यादा अपने आप को टाइट स्केड्यूल कर दूँ, थोड़ा ऐसा लगता है, विच इज़ रॉन्ग। एंड अगेन आई एम सॉरी फॉर एक्सप्रेसिंग दिस, बट आई विल वर्क ऑन दिस, आई विल चेंज दिस थिंग। और दूसरा रीज़न ये है कि आई एम नॉट फुल्ली रिकवर्ड। मुझे अभी भी बहुत ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे
एनजाइटी होती है, आई जस्ट फील लाइक डूइंग नथिंग, बस मैं पड़ी रहूँ, मैं कुछ भी ना करूँ, मैं ऑफिस भी नहीं जाती, मैं वीडियो भी नहीं बनाती, मैं कुछ नहीं करती। और ऐसे दिनों पे मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती गन पॉइंट पे कि नहीं 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 ऐसे कैसे, तू पॉजिटिव रहना चाहिए, तुझे पॉजिटिव रहना चाहिए। और लोगों का क्या है पता है, लोग ये ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि आप लोग तो बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छे हो, बट समझो ये आप कोई और मेकअप वाले लोग होते हैं, मैं मेकअप वीडियोस बनाती या फैशन कुछ और कैटेगरी के ऑडियंस या चैनल होता, तो वो लोग बोलते अरे आप तो फैशन इन्फ्लुएंसर हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, या आप तो वीडियोस बनाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो ट्रैप में मैं अपने आप को नहीं डालना चाहती कि ईमन तेरा खुद का चैनल है पर तो ऐसा फील करे। हाँ हो रहा है फील, ह्यूमन हूँ मैं, इमोशंस है मेरे, आई बीन थ्रू अ जर्नी। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कभी नहीं बताई है चैनल पे, बट वो सब मुझे इम्पैक्ट करती है। और लोग क्या सोच रहे हैं या लोगों को एक इमेज दिखाने के लिए मैं अपना मेंटल हेल्थ सैक्रिफाइस नहीं कर सकती, दाव पे नहीं लगा सकती, राइट। तो इसीलिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ। वो 2 साल में भी यही सोच के मैंने किया कि मतलब जब तक स्टेबल नहीं हो जाऊँगी पूरी तरीके से, आई वोंट मेक वीडियोज़, ऐसा सब। तो वही सब पड़ी रहती हूँ दिन भर, बट आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। और मैं अपने बॉडी को और अपने मन को रहने देती हूँ जैसा वो रहना चाहती है, कि थोड़ा टाइम लग रहा है, आज नहीं मन है, आज नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ भी पड़े रहो। जब मैं अपने आप को टाइम देती हूँ तो मैं अच्छे से रिकवर कर पाती हूँ। और अगर मैं फोर्सफुली पॉजिटिव रहने की कोशिश करूँ तो थोड़ा अंदर से कैसा लगता है कि नहीं यार, और आई एम फेकिंग इट, यू नो, हिचकी आ रही है मुझे। सो आई डोंट फोर्स माई सेल्फ, बॉटम लाइन कि आई डोंट फोर्स माई सेल्फ। बोला तो था कि बहुत सारी बातें करूँगी, बट पता नहीं अभी क्या बात करूँ। वैसे बहुत जल्द, लाइक कुछ महीनों बाद आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी, कुछ चीज़ें आएंगी सामने मेरे बारे में जो मैं अभी नहीं बताना चाहती, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि अपनी विशेस को, अपनी बातों को नहीं बताया जाता। तो आई एम फॉलोइंग दैट, बी रेडी, यू विल बी सरप्राइज्ड। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो अच्छे से, क्योंकि बारिश है, फ़ैन चल रहे हैं। अभी मैं रेडी होने जाऊंगी। अभी मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है दोस्तों, और 15 मिनट में मुझे नहाना है, टिफ़िन पैक करना है, वीडियो भी अपलोड करना है। ठीक है, चलो मैं जाती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी, दिस रियली मीन्स अ लॉट। यू गाइज मेक मी लव माई सेल्फ मोर, और मुझे आप ये कॉन्फिडेंस देते हो कि मैं अनफिल्टर्ड ऐसे नींद से उठ के डायरेक्टली वीडियो बना सकूँ। कौन ऐसे करता होगा पता नहीं, और आप बिल्कुल जज नहीं करते, तो कौन ऐसे ऑडियंस होते होंगे आपकी तरह स्वीट, पता नहीं। बट आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच। और कहीं पे मैं रॉन्ग हूँ अगर, तो मुझे बताना, गाइड करना। शायद मैंने कुछ गलत भी बोल दिया वीडियो में, है ना, बोल देना, अपने ही हो आप लोग। ठीक है, कमेंट कर देना। बहुत लेट हो रहा है अभी, चलो बाय।